आप लोग। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में, और मैं हूं आशीष कुमार, आपका मैथ का टीचर। तो चलिए आज हम लोग फिर से लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे जनरली जो इंट्रोडक्शन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है, आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। तो आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन कौन से प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कितने प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे आप लोग सुनेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब चीज को हम लोग एक एक करके बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से लेक्चर को सुनिए, अटेंड कीजिए और अच्छे से समझते हुए इंजॉय के साथ पूरे के पूरे लेक्चर को ध्यान से आपको देखना है। और क्लास का नोट्स क्लास के साथ ही बनाना है। वैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाले हैं, कुछ ही दिन में आपके टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन हम आप सबसे कहेंगे कि जो भी नोट्स हम बोर्ड पर लिखवाएंगे उसी को आप अपने हाथ से बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष कुमार और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना था, पढ़े थे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे आप लोग बताइए, क्या पढ़े थे हम लोग? वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स पढ़े थे जी, बिल्कुल, बहुत सही। और क्या पढ़े थे बताइए? कांस्टेंट पढ़े थे। कांस्टेंट के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? बस इतना ही पढ़े थे। हाँ, तो हम लोग वेरिएबल्स, लिटरल्स के बारे में जाने थे, कांस्टेंट के बारे में जाने थे और टर्म्स के बारे में जाने थे। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते, ये सब होता क्या है। आ जाइए, देखिए टर्म, ये होता है टर्म। टर्म किसको बोलते थे सर? देखिए सर, टर्म है आपका 2x²। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? टर्म्स। बहुत सही। ये देखिएगा, ध्यान से देखना है क्या बता रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे 8x², ये हो गया, -3ax²y²z। तो ये सब का सब जो है, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म्स बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग क्लियर समझ चुके थे कि टर्म्स क्या होता है। अब आ जाइए आगे, हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। टर्म्स आपको समझ में आ रहा था, वेरिएबल्स हम लोग समझ लेते हैं। वेरिएबल्स को भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, पहले इसको क्लीन कर ले। देखिए वेरिएबल्स, देखो बाबू, वेरिएबल्स में हम तुम लोगों को क्या बताए थे? 2x², ऐसा कुछ बताए थे हम। फिर उसमें बताए थे देखो 3a² b² c², ये बताए थे। अब आ जाओ, इसमें वेरिएबल जो है उसको लिखो। बहुत सही। इसमें वेरिएबल क्या है? स्क्रीन पॉज करो और पॉज करके कॉपी पे लिख के बताओ कि इसमें वेरिएबल क्या है। चलो सबका सब स्क्रीन पॉज करो और पॉज करके बताओ कि इसमें वेरिएबल क्या है। चलो हो गया, चलो मिलाओ, अब सही सही लिखे हो। ये आपका वेरिएबल है। क्लियर हो गया ना? यहां तक समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में समझ में आ गया। टर्म्स बता दिए थे, टर्म्स आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्या हम लोग को देखना है? कांस्टेंट। ये सब आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, जिसको अच्छे से ये सब समझ में आ चुका था फर्स्ट वाले लेक्चर में, स्किप कर सकता है। अगर जिसको नहीं समझ में आया था, कुछ भी छोटा मोटा डाउट था, हम रिवाइज करा दे एग्जांपल से, ध्यान से सब देख लेना। देखो कांस्टेंट में हम 3x² हो गया, मान लो -4p² हो गया। और हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, चलो ये ले लेते हैं a² bq c6 ले लेते हैं। अब बताओ एक एक करके, इसमें कांस्टेंट कौन है? सर इसमें कांस्टेंट 3 है। चलो इसमें कांस्टेंट कौन है बाबू? इसमें सर कांस्टेंट आपका -4 हो गया। इसमें बता दो कांस्टेंट कौन है? इसमें आपका -8 हो गया। यहां तक क्लियर है? ये सब चीज आप लोग को समझ में आ गया था। एक छोटा सा चीज आप लोग छोड़ चुके हैं, उस चीज का आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। वो क्या था? ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन? मैथ का ऑपरेशन। हम पता है उसको क्या बोलते हैं? उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं गोंद। फेविकॉल जानते हो, नाम सुने फेविकॉल का? वही बस फेविकॉल, उसको हम फेविकॉल बोलते हैं। तुम लोग भी मेरे साथ फेविकॉल ही बोलोगे। तो आ जाओ, देखो वो क्या है। फेविकॉल का क्या काम होता है? वो जो फेविकॉल होता है ना, अलग अलग टर्म को जोड़ने का काम करता है। उसे फेविकॉल को मैथ में एक नया नाम दिया गया है, और उस नाम को क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो आ जाओ, उस फेविकॉल का नाम जानते हैं, उस नाम को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और वो फेविकॉल का क्या काम होता है, वो फेविकॉल चिपकाता क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग को समझना है। तो वो हमारा फेविकॉल है। हमारा फेविकॉल तो हमारे स्टूडेंट, हमारा जो भी स्टूडेंट है उसका भी फेविकॉल ही होगा। देखो बाबू,
सब पढ़ लिए थे हम लोग, टर्म पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़े थे, वेरिएबल पढ़ लिए थे, कांस्टेंट पढ़ लिए थे, बहुत बढ़िया। अब आपका बचा हुआ है ऑपरेशंस। देखो क्या होता है, एक सिंबल होता है, द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा सिंबल जिसको कि हम लोग यूज करते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। किस लिए यूज करते हैं भाई, टू ज्वाइन द टर्म्स। समझ में आ गया, एक ऐसा सिंबल दैट आर यूज्ड इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू ज्वाइन द टर्म्स। जो टर्म्स को जोड़ते हैं उसी सिंबल को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक। देखो अब इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं बाबू, देख लो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपका प्लस है, वो सिंबल कौन सा है, ये सिंबल कौन सा है, तो ये सिंबल प्लस है, और कौन सा है सर, माइनस है सर, और कौन सा है, मल्टीप्लाई है, और कोई सिंबल होता है क्या सर, जी बिल्कुल होता है, वो कौन सा सिंबल है, तो सर वो डिवाइड है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो। अब देखो ये कैसे टर्म्स को कैसे जोड़ता है, देखो तो थोड़ा ध्यान से आओ समझो। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, 3x प्लस 5y माइनस 6। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना, क्या हो रहा है इस चीज में, इसमें क्या हो रहा है, 3x दिख रहा है, 5y दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इसमें कॉमा लगा दे तो क्या हो जाए, आओ तो देखिए कॉमा लगा करके क्या हो रहा है, 3x को कॉमा लगा दिए, 5y में भी कॉमा लगा दिए, माइनस 6 में भी कॉमा लगा दिए। अच्छा देख रहे हो कॉमा लगाने के बाद सब टर्म अलग अलग हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो दो सिंबल प्लस और माइनस, जिसको कि हम लोग ऑपरेशन बोल रहे थे, समझ में आ रहा है कि इसका क्या काम हो रहा है। तो यहां पर देख रहे हो कि दो अलग अलग जो टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म हम लोग लिखे हुए हैं, तीनों टर्म में से जब प्लस और माइनस को हटा दिए तो तीनों बिखर गया, और जब यहाँ पे प्लस और माइनस को लगा दिए तो तीनों का तीनों क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। बस इसीलिए इस चीज को, ये जो आप टोटल सिंबल पढ़ रहे हो, ये जो टोटल सिंबल पढ़ रहे हो ऑपरेशन के नाम से, इसी को हम बोलते हैं फेविकॉल ऑफ द टर्म्स। ये टर्म्स का फेविकॉल है जो कि टर्म्स को चिपकाने का काम करता है। ये हो गया टर्म्स, ये हो गया टर्म्स, बीच में डाले फेविकॉल जिसका नाम है प्लस, दोनों को जोड़ दिए, समझ में आ गया। ये हो गया आपका टर्म्स, ये हो गया टर्म्स, बीच में डाले फेविकॉल, ऐसे स्क्वीज किए, फेविकॉल आ गया, और फेविकॉल प्लस डाल दिए दोनों टर्म को ज्वाइन कर दिए, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। ये एक यहाँ पर फेविकॉल जिसका नाम है प्लस, एक यहाँ पे है फेविकॉल जिसका नाम है माइनस, दोनों को बीच में डाल दिए, 3 टर्म के बीच में डाल दिए, और डाल देने के बाद बन गया आपका कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समझते रहिए और शांतिपूर्वक क्लास को अटेंड करते रहिए। इसका आप लोग को ठीक इसी तरीके से कॉपी में सबको उतार लेना है, और बाकी जो है पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको जाकर के पीडीएफ मिल जाएगा। 2-4 दिन वेट कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन हम आप लोग से यही कहेंगे, फैसिलिटी होता है, हर चीज दिया जाता है, सब चीज होता है, लेकिन वही सही होता है जो नोट्स आप खुद से बनाते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। और चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका आपको और हमको दोनों को बेसब्री से इंतजार है। किस चीज का इंतजार है सर आपको, सर हमको इंतजार है आप सभी को टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने का, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था कि इंट्रोडक्शन के बाद आप सभी को यह चीज पढ़ाया जाए। तो आ जाओ पढ़ते हैं इस चीज को। देखो चलो बहुत बढ़िया। देखो बाबू, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जनरली कितने टाइप्स होते हैं, देखिए आप लोग हर जगह क्या पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं, मोनोमियल पढ़े हैं, बाइनोमियल पढ़े हैं, ट्रिनोमियल पढ़े हैं, क्वाड्रिनोमियल पढ़े हैं, और आप लोग क्या पढ़े हैं, पॉलिनोमियल पढ़े हैं। हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, सब कोई अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, सबका अपना तरीका है। हम कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, उस तरीके से आपको ध्यान से सुनना है, गलत कुछ भी नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा हमारे ऊपर बिलीव कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया। तो हम लोग अभी फिलहाल ये जो टाइप्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। अब ये मत कहना कि सर बुक में कुछ और दिया हुआ होता है। चलो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होगा। तो पहला कौन होता है, चलो बताओ। पहला तो सर मोनोमियल होता है हर जगह से। अब आप बताइए कि दूसरा क्या होता है। देखिए दूसरा पॉलिनोमियल। अब इसके पीछे का रहस्य हम बताते हैं कि हम ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। आप बस मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम किस तरीके से आप लोग को पढ़ाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लास में मजा भी आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, मोनोमियल क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो कितने प्रकार का हो रहा है। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल पहले पढ़ लेते हैं। मोनोमियल क्या होता है, देखो बाबू, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, the algebraic expressions which has only one terms are called monomial। समझ में आया कि किसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कि केवल 1 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स बाबू, 1 टर्म। कितना टर्म, 1 टर्म। समझ में आया, कितना टर्म, 1 टर्म। तो 1 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। इसका क्या होगा एग्जाम्पल, -5x²। ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें कि टर्म कितना है, 1 है। बहुत बढ़िया। और एक देख लो, -6x² ये हो गया आपका दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 1 टर्म है। फिर एक दे देते हैं आपका 5a²b²c। चलिए इतना एग्जाम्पल काफी है। तो 3 एग्जाम्पल दे दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मोनोमियल है, मोनोमियल आपका 3 एग्जाम्पल दे दिए जिसमें कि आप क्या देख रहे हैं कि 1 टर्म है और इसी सिंगल टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, मोनोमियल कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। मिटा दे, लिख लीजिए इसको, हम मिटा देते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोमियल हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। समझ में आ गया। पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे। उसके बाद जो डाउट आ रहा है ना आपके मन में, जो भी डाउट हो रहा है, 5 मिनट इंतजार कीजिए, सब का सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कि सर 5 पढ़े थे, 6 पढ़े थे, 7 जो भी पढ़े थे आप, सर आप 2 ही बता रहा है। बस केवल 5 मिनट बाबू दे दो, 5 मिनट के बाद सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। चलो इसको लिखो, तब तक हम तुरंत से बताते हैं कि क्या करना है। चलो देखो, अब दूसरा हमारा क्या था बाबू, बोलो,
सर दूसरा था पॉलिनोमियल। बेचारा बच्चा हैरान हो गया है, सब क्या पढ़ा रहा है। पॉलिनोमियल्स, देखो बाबू पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। An algebraic expressions that has two or more terms। समझ में आया? कितने टर्म्स? दो या दो से अधिक। तो एक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बाबू? टी जैसा लग रहा है, गलती कर दीजिएगा आप लोग लिखने में। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि दो या फिर दो से अधिक टर्म्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म हो या फिर दो से अधिक हो, क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं उसको? और जोर से, हाँ, पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ऐसे ही बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ोगे याद हो जाएगा। समझ में आ गया? हाथ से भी काम हो रहा है, मुंह से भी काम हो रहा है, आंख से भी काम हो रहा है। एक बार लिखे, एक बार बोले और एक बार देखे, 3 बार रिवाइज हो गया आपको तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए बोल बोल के पढ़िए। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या पढ़ना हम लोग? पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि सर कहां से आप इतना पढ़ा दिए थे। तो चलो देखो, वो जो आपके मन में डाउट आ रहा था ना कि सर बाइनोमियल कहाँ गायब हो गया, ट्रिनोमियल कहाँ गायब हो गया, क्वाड्रिनोमियल कहाँ गायब हो गया, सब अब क्लियर होगा आपका। देखिए ऑन, देखिए ध्यान से, ऑन द basis of number of terms, on the basis of number of terms, polynomials are classified into 3 टाइप्स। समझ में आ गया? जनरली 6, 7, 8 वाले बच्चे को 3 टाइप्स तक हम लोग पढ़ते हैं, 3 टाइप तक ही समझेंगे। उसके आगे का रहस्य तो ये क्लियर कर ही रहा है कि 2 या फिर 2 से अधिक, आप 6, 7, 8, 10 जितना भी टर्म लगाना लगाइए। तो यही हम लोग लास्टली क्वाड्रिनोमियल तक पढ़ते हैं। तो आपका एक हो गया बाइनोमियल, दूसरा हो गया ट्रिनोमियल और चौथा हो गया क्वाड्रिनोमियल। तो सर हम इसको अलग भी पढ़ा सकते थे, लेकिन ये जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सर बुक से ज्यादा क्लियर हो रहा है। क्यों बाबू? तो पॉलिनोमियल हम लोग छांट देते थे ना, और जब लास्ट में पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो देखते थे कि 2 और मोर टर्म्स। अब यहाँ पे वो चीज क्लियर हो रहा है। तो पहला पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, तो पहला पॉलिनोमियल कौन है बाबू? सर पहला है बाइनोमियल। बहुत बढ़िया, आप समझ में आने लगा आप लोग को जी, बहुत बढ़िया। दूसरा बता दो, चलो जोर से बोलो। दूसरा है सर ट्रिनोमियल। हाँ ट्रिनोमियल। और क्या बोलते हो? ट्राइनोमियल। हाँ बहुत बढ़िया। चौथा क्या है? क्वाड्रिनोमियल। हाँ बहुत बढ़िया। जो जहां हो वहीं से बोल बोल करके पढ़ो, बोल बोल करके पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला आपका बाइनोमियल, दूसरा है ट्राइनोमियल, तीसरा है क्वाड्रिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। समझ में आ गया? किस चीज के आधार पर? आप लोग 9th 10th में पढ़ेंगे कि अगर पावर या डिग्री जो होता है अगर उसके बेसिस पे पढ़े तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब चीज आपको पढ़ने के मिलेगा। बाई क्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। कब? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पावर जो होता है ना, जो अभी आप लोग ये देख रहे हैं 8x², ये जो पावर दिख रहा है यहाँ पे, ये 2, ये वाला पावर, तो जब इसके आधार पे पढ़ेंगे ना तो वहां पे पॉलिनोमियल अलग अलग कैटेगरी में दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हो रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 3 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, विच इज फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकंड वन इज ट्रिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्वाड्रिनोमियल। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बाबू, देखो
पहले बाइनोमियल को समझेंगे, फिर ट्राइनोमियल को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिनोमियल को समझेंगे, और यही लास्ट आप लोग का आज का क्लास खत्म हो जाएगा। और नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा, और केवल नोट्स बना के रख नहीं देना है। नोट्स बना के तुम लोग बढ़िया से मोड़ उड़ के रख देते हो कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाओगे। नोट्स बनाना है और डेली 5 मिनट नोट्स को रिवाइज करने पे टाइम देना है। समझ में आ गया? फालतू काम नहीं तो कैमरा में घुस के मारेंगे अगर नहीं पढ़ा तो। जितना बढ़िया से पढ़ा रहा है उतना ही बढ़िया से नोट्स भी बनाना है और समझना भी है। समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज कर करके नोट्स बनाते चलो। मेरे साथ नोट्स बनाओगे बहुत ज्यादा सही रहेगा। जैसे बना रहे बस वैसे ही बनाते चलो। चलो देखो, फर्स्ट हम लोग को बाइनोमियल पढ़ना है, तो फर्स्ट हेडिंग दे दो बाइनोमियल। इसके बाद बाइनोमियल को पहले हम लोग एक्सप्लेन कर ले, उसके बाद इसका दोनों जो बड़ा बड़ा भाई है ना, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले आ जाओ बाइनोमियल समझ लो। देखो, पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाला टाइप है आपका बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है सबको पता है, an algebraic expression which has only कितने टर्म्स। देखो, शब्द से पकड़ लेना है कि क्या कह रहा है। देखो, शब्द से पकड़ो। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, क्वाड मीन्स 4। पढ़े हो? क्वाड कैमरा मोबाइल आता है ना, क्वाड कैमरा फोन। एक टाइम पे आता था आपका, कौन सा मोबाइल आता था, बाई करके आता था, डुअल कैमरा फोन। तो डुअल आपका शब्द हो गया, एक ट्वाइस हो गया, ट्विन हो गया, थ्राइस हो गया। ये सब अलग अलग शब्द होता है जो कि नंबर को डिनोट करता है। समझ में आ गया? तो बाई से आप क्या समझ रहे हैं? 2। ट्राई मिलेगा, ट्राई से क्या समझेंगे? 3। क्वाड से क्या समझेंगे? 4। अभी के टाइम में आपका कितने कैमरा का मोबाइल आ रहा है? 4 कैमरा का मोबाइल आ रहा है। तो मोबाइल कौन सा है? क्वाड कैमरा फोन है। समझ में आ गया? इसी से समझिए, सब डेली लाइफ से रिलेट करके समझ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो क्वाड कैमरा फोन, क्वाड्रिनोमियल, क्लियर हो गया? एकदम रिलेट कर करके डेली लाइफ से एकदम क्लास को एंटरटेन। क्लास लगना नहीं चाहिए कि सर पढ़ाई कर रहा है, सर मस्ती कर रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो, बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स नोमियल, ठीक? बाई मीन्स 2। तो बाई मीन्स 2 मतलब कि 2 टर्म होगा, ओनली 2 टर्म्स। समझ में आ गया? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास कि केवल का केवल कितना टर्म्स होगा बाबू? 2 टर्म्स। चलो, समझ में तो आ रहा है तुम लोग को? कौन कौन सा 2 टर्म? आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, हम कुछ भी लिख दिए 2 टर्म्स। और कुछ लिखने का माना लिख दो, 3x³ प्लस 5xy, जो मन करे 2 टर्म लिख दो, जो मन करे। अकड़म बकड़म कुछ लिख दो, क ख ग घ कबूतर अंडा, जो लिखना लिख दो। 3x² माइनस 4p³। देखो, लिख दो 3ASHISH आशीष स्क्वायर। अब क्या लिखोगे? सुरेश, हाँ लिख दो। अब कहोगे सर ई ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखो ना, वेरिएबल है बाबू, काहे परेशान हो रहे हो? यहाँ हम प्लस लगा देना तो ये मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ हम प्लस लगा देते हैं ना, तो कहोगे कि सर ये मोनोमियल हो गया। अब दिख रहा है 3 आशीष प्लस सुरेश। सुरेश आपका ये एक अलग टर्म हो गया। 3 आशीष स्क्वायर किस पे? एच पे, आशीष पे नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम लोग मैथ में ये चीज यूज कर रहे हैं तो ए अलग, एक आपका वेरिएबल है, एस अलग वेरिएबल है, एच अलग वेरिएबल है, आई अलग वेरिएबल है, और एस अलग है और एच अलग वेरिएबल है। तो आप ये जो पावर लगाए हुए किसके लिए है? केवल और केवल एच के लिए। जो मन अंडा बच्चा जो चीज लगाना लगाई रहो तुम्हें। देखो, उसके बाद -9p/q/r/q। समझ में आ गया? आओ एक देते ना, तो सर मेरा जान निकाल लेगा, सर गलती कर दी है। देखो, 4x³ y³ z6।
समझ में आ रहा है ना? एगो टर्म दूगो टर्म, 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 सब में दो दो टर्म का है सर। बाइनोमियल है सर। बाइनोमियल में कितना टर्म सर? दो टर्म। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? मुस्कुरा के क्लास करना है, ये नहीं कि बर्डन बाइनोमियल कपार पे लाद के ढो रहे हैं। ये काम ना, बाइनोमियल एकदम मस्त दिमाग में, दिल में, हर जगह उतर जाना चाहिए। चलो अब क्या पढ़ना है बोलो? ट्रिनोमियल पढ़ना है। मिटा लें इसको। चलो मिटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिनोमियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल पढ़ करके आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद आपका फैक्टर बच जाएगा, कोफिशिएंट बच जाएगा, उसको क्लियर करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखो, अब आ जाओ ट्राइनोमियल। दूसरा है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज, ये तो तुम लोग चालाक है हो, देखो तो ट्राई लिखा हुआ है ना, ट्राई बोले तो तेना बच्चा समझदार हो गया। दैट हैज ओनली 3 टर्म्स। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से ध्यान से सुनते रहना है, समझते रहना है। एग्जाम्पल ले लो इसका, कॉपी में अपने से 10-20 एग्जाम्पल लिख लो। तुम लोग को होमवर्क में दे देते हैं, होमवर्क लगा लेना अच्छे से। होमवर्क क्या होगा तुम्हारा? लिख देते हैं, लिख लो, याद आ गया। होमवर्क देना था कल, पिछले वाला क्लास में छूट गया था। देखो होमवर्क होगा तुम लोग का 5 एग्जाम्पल ऑफ किसका किसका? ऑल टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। होमवर्क इसको बना लेना है जरूर। समझ में आ गया ना? मोबाइल में घुसेंगे, सबके घरे पहुंचेंगे, पहुंच के कॉपी में चेक करेंगे तो याद से घुस जाएंगे मोबाइल के भीतर। तो इसीलिए याद से होमवर्क HW क्लियर हो जाना चाहिए। सबका 5-5 को एग्जाम्पल मिलना नहीं चाहिए, जो हम लिखवाएं उससे नहीं मिलना चाहिए, खुद से बनाना है। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे करते चलो। देखो ट्राइनोमियल क्या होता है बाबू? देखो -3x² प्लस 5x, फिर उसके बाद -6 का ले ले वेरिएबल, बोलो कौन सा वेरिएबल नहीं लिया अभी तक? m² n³ और वो बता दो माइनस कोई ऐसा वेरिएबल बोलो c² d³। अलग अलग लो, अलग अलग। ऐसे ही तुम लोग को सोच सोच के अलग अलग सा बनाना है। -7 a³ f का पावर 4, -8 यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस वाला दिए हैं, ये हटाओ। -8 g³ h5 रेज टू द पावर 5 माइनस, ओ बच्चा वाह, ये तो बहुत बड़का गलती हो रहा है। वो ट्राइनोमियल है ना? चलो देखो ट्राइनोमियल है, 3-3 कर दो इसको। -6p² -8p² -8q²। हो गया 3 गो। उसके बाद देखो एक और ले लो, 9f² g³ -10 प्लस यहाँ 10x³ z रेज टू द पावर 6 -8। एक ऐसा वेरिएबल बताओ जो नहीं लिए हैं। कौन सा वेरिएबल हम लोग नहीं लिया अभी तक? बताओ बताओ बताओ, कौन सा वेरिएबल नहीं लिए हैं?
ABCDEFGHIJKL, हाँ K रेज टू द पावर 5 L रेज टू द पावर 6। अब डाउट मत करना कि सर खाली ABCD ले रहे थे, सब वेरिएबल लो, जितना 26 होता है सब लो। आ जाओ एक बार ले माइनस, सब में बहरी माइनस, सब की माइनस ना होगा। 10U रेज टू द पावर 5 V रेज टू द पावर 6 माइनस 15 रेज टू द पावर 15 पे नहीं S रेज टू द पावर 10 T रेज टू द पावर 9 माइनस प्लस 6A 5B 9, बड़का बड़का पावर लो, एकदम अलग अलग, डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ई नहीं किए तो ऊ नहीं किए, जो मन करे सब एग्जाम्पल ले लो बस। तो ट्राइनोमियल का 3 एग्जाम्पल हो गया बाबू, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बोलो जोर से यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्वाड्रिनोमियल समझे हम लोग, बोलो हाँ। चलो ऐसे ही जो जहां पे बैठ के वीडियो को देख रहा हो वहीं से बोलो यस सर, नो सर। नहीं समझ में आए तो कैसे सुनेंगे हम? तो दबा के कमेंट में करना है कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसको अच्छे से समझाएंगे। समझ में आ गया? जहां डाउट हो कमेंट करो तुरंत से, और अच्छे से वीडियो में समझ में आए तब सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आए दूसरे टीचर के पास चले जाना है। समझ में आ गया? क्लास में मजा आए तब, ना मजा आए तो नहीं पढ़ना है, दूसरे टीचर के पास जाओ। चलो आ जाओ क्वाड्रिनोमियल। और क्लास जब बढ़िया से समझ में आए, मजा आए, एकदम भेजा के अंदर घुस जाए, खोपड़ा खोल के अंदर घुस जाए, लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो लाइक जरूर करना, अगर समझ में आएगा तब, ऐसे नहीं करना है। चलो आ जाओ तीसरा नंबर, ट्राइनोमियल हो गया, क्वाड्रिनोमियल, आपका क्वाड कैमरा फोन सैमसंग क्वाड्रिनोमियल, सही है ना जी? आता है ना सैमसंग S24 अल्ट्रा, मेरा फेवरेट मोबाइल। नसीब नहीं है इतना महंगा मोबाइल लेने के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि कितना टर्म होगा, जोर से बोलो कितना टर्म होगा? क्वाड, क्वाड बोले तो 4 कैमरा वाला ना, कितना टर्म? 4 टर्म। समझ में आ गया? ऐसे ही समझते रहो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनेशन खुद से बनाओ, दैट हैज ओनली कितने टर्म सर? 4 टर्म। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिखिए खुद से, एग्जाम्पल भी खुद से लिखो, उतना लिखे नहीं समझ में आया तुम लोगों को, खुद से लिखो। -7p रेज टू द पावर 7, q रेज टू द पावर 6 प्लस 8 s रेज टू द पावर 3, t रेज टू द पावर 4 माइनस 5 रेज टू द पावर, बोलो कितना पावर दे दे, बोलो 5s पावर 2p पावर छोड़ देते हैं, एक और ले लो, प्लस 6 9x स्क्वायर y रेज टू द पावर 5 z रेज टू द पावर 8 माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 11s पावर 5। गबड़ा आ जाएगा सब, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन गाना गाएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। 11s रेज टू द पावर 5 p रेज टू द पावर 9। आओ कौन चीज छूट रहा है बचवा? एक ऐसा टर्म लो जो अभी तक नहीं लिया, इसका कोई वेरिएबल बताओ। टर्म ना, टर्म तो बहुत होता है, कौन सा वेरिएबल नहीं लिया बोलो? कोई ले लेते, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, आई नहीं लिए हैं, इसका रेज टू द पावर 10 रखो, आई को थोड़ा बढ़िया से, दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, गाय लगेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं।
आ जाओ, एक और ले ले, 8b² c³। अब ये मत कहना कि सर ये पहाड़ दे दिए, बनेगा कि नहीं बनेगा कोई अता पता नहीं है। हम लोग क्वाड्रीनोमियल का एग्जाम्पल लिख रहे हैं बाबू। क्या लिख रहे हैं? क्वाड्रीनोमियल का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो क्वाड्रीनोमियल का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्वाड्रीनोमियल में 4 टर्म, बस जब क्वेश्चन बनाएंगे उस प्रकार का हम लोग टर्म चुनेंगे, उस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तैयार करेंगे जिससे कि क्वेश्चन बन जाए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो देखो नेक्स्ट, देखो जल्दी जल्दी करो। x² y³ माइनस p² माइनस 8x³ माइनस, हाँ सब माइनस 5³ बहुत रैंडम टर्म चुने हुए, बहुत ही रैंडम टर्म है। जनरली बुक में देखिएगा बहुत ही सिंपली टर्म मिल जाता है, सिंपल हो जाता है। अब रैंडम चुनने के पीछे बाबू रीजन क्या है? रैंडम टर्म इसलिए हम लोग देखोगे ना, ट्राइनोमियल में भी पढ़ा है, पूरा रैंडमली चुन करके टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे थे। फिर उसके बाद क्वाड्रीनोमियल में भी बहुत रैंडम देख रहे हो, सब का सब रैंडम टर्म चुन करके आपका पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तुम्हारे अंदर ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर x², फिर इसके बाद x, फिर इसके बाद कांस्टेंट। तो इस तरीके से कुछ जरूरी नहीं है बाबू, हमको 4 चाहिए ना, 4 टर्म वाला हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए। जो मन में आया 4 भर दो, हो गया, हो गया, हाँ हो गया। इसी को बोलते हैं सर, हाँ इसी को बोलते हैं। तो बस यही काम करना है, हमको समझना है, क्वाड्रीनोमियल का कंसेप्ट समझना है। समझ में? क्वाड्रीनोमियल होता क्या है? तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो। कोई डाउट? नहीं डाउट? बहुत बढ़िया, आ जाओ और एक एग्जांपल ले लो। जैसे p² प्लस q² माइनस r² प्लस t²। ये भी एक नया प्रकार का आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि देखो बाबू 4 टर्म, 4 अलग अलग प्रकार का टर्म लिखा हुआ है ना, और ये चारों टर्म देखो अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। बस इतना ही करते हैं, ज्यादा एग्जांपल लेके क्या करोगे? गोदाम खोलना है? क्वाड्रीनोमियल का गोदाम खोलेगा? बोलो, चला जाए। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसको अच्छे से लिखिए। सब कुछ हो चाहे ना हो, होमवर्क होना चाहिए। समझ में आ गया? सुन रहे ना ध्यान से? गेम नहीं ना खेल रहा है जी सब? गेम नहीं, बड़ी मार मारेगा गेम खेला तो। ध्यान से सुनो, समझो, ना तो घर में पेरेंट्स का नंबर देना, फोन करके बोल देंगे बेटा आपका गेम खेल रहा है। तो 5 एग्जाम्पल अलजेब्रा के जितना भी बताए हुए ना, मोनोमियल हो गया आपका, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रीनोमियल और पोलिनोमियल, पांचों है ना, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में। पोलिनोमियल का भी आपको लिखना है 5 एग्जाम्पल, 6 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 7 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर करके आपको 5 एग्जाम्पल लिखना है। तो सर बहुत ज्यादा हो गया। तो हाँ, बहुत ज्यादा लिखना है, बहुत रगड़ोगे तबे बहुत सीखोगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यहाँ तक हो गया ना जी क्लियर? मिटा देना। तो तुम लोग का आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखे होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन सर्च कीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 to 10 आपको मिल जाएगा, और उसको जा करके अच्छे से देखिए, समझिए। उसके बाद आइए लेक्चर नंबर 2 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें आप लोग टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। और क्लास को ऐसे ही आप लोग अटेंड करते रहिए, बहुत अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।